हाथ में नहीं टिकता है पैसा तो आजमाए मोर पंख का ये चमत्कारिक उपाय। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मोर पंख खूबसूरत होने के साथ ही कितना पवित्र भी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर मोर पंख को स्थान दिया है। यही कारण है कि मोर पंख को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भी प्रिय माना जाता है। माँ सरस्वती, इंद्रदेव, कार्तिकेय और श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। अगर आपका कोई जरूरी काम पूरा होते होते रुक जाए या कोई काम अटका हुआ हो तो अपने बेडरूम की पूर्व दक्षिण दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके काम पूरे होने लगते हैं। घर की जिस तिजोरी में आप अपना पैसा या जेवर रखते हो वहां पर मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है। कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसके लिए भी मोर पंख के उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। जातक को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का ये उपाय करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर में मोर पंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यदि मोर का पंख अपनी जेब व डायरी में रखा जाए तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। सुबह पूजा के समय मोर पंख की भी पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। हो सके तो मोर पंख को हमेशा अपने पास रखें, इससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है, क्योंकि मोर पंख प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। 2 मोर पंख का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। कहते हैं कि किसी कपल के बीच झगड़े और रिश्तों में दूरियां आने लगे तो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। चूंकि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए इसको लगाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपको फिजूल खर्ची की आदत है तो मोर पंख के कुछ उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। मोर पंख को अपने पूजा स्थल पर रखने से आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। घर के मंदिर में रखा मोर पंख घर में बरकत लाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध भी मधुर होते हैं। इसके अलावा घर में मोर पंख ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और घर में पॉजिटिविटी आती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार घर में मोर पंख रखने से विचारों में शुद्धता आती है। ज्योतिष के अनुसार मोर पंख को फ्रेम करवाकर घर के पूजा घर में देवी देवताओं के साथ लगाना लाभदायी होता है। गणेश भगवान, सरस्वती माता और कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ पूजा घर में मोर पंख रखना कहीं अधिक शुभ माना जाता है। मोर पंख सरस्वती माता को भी बहुत प्रिय होता है। इसलिए अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई के कमरे में मोर पंख को फोटो फ्रेम में लगा देने से बच्चे का रुझान पढ़ाई की ओर बढ़ेगा। यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो किताब के बीच में रख देने से भी लाभ होता है। यदि आपका बच्चा जिद्दी है और बात सुनने में आनाकानी करता है तो उसके कमरे में पंखे पर मोर पंख लगाना इस समस्या का लाभकारी समाधान है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।